हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने मैटर के बारे में समझा था, नेचर ऑफ मैटर के बारे में समझा था। आज हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इस चीज को हम प्रूफ कैसे करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, इसको आप घर पे भी कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, 5 बीकर लेने हैं आपको, ठीक है। जिसके यहाँ बीकर नहीं है वो घर पे जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है वो ले सकता है। करना क्या है, अब हमें एक बीकर लिया और उसमें हमने 10 ml तक वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। ये 10 ml तक हमने वाटर ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें ब्लू विट्रियोल के 2 या 3 क्रिस्टल मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या हो गया, जो इसका कलर हो गया वो ब्लू हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 और बीकर लेंगे जिसको हमने ए, बी, सी और डी का नाम दे दिया है, ठीक। और इन चारों बीकर में हम 5 ml तक 5 या 10 ml कुछ भी कर सकते हो आप। मान लीजिए 10 ml तक वाटर हमने फिल कर दिया है इन सारे बीकर में, ठीक है। 10 ml तक वाटर हमने फिल कर दिया। अब क्या करेंगे, जो ब्लू सॉल्यूशन जो बन गया है, इसमें से 5 ml लेंगे और बीकर ए में डाल देंगे, ठीक। और आगे क्या करना है हमें कि इसको अच्छे से मिक्स किया हमने, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, इसमें से हम 5 ml निकालेंगे और बीकर बी में ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी रिपीट करेंगे। बीकर बी को जब अच्छे से इंटरमिक्स हो जाएगा ये, तो क्या करेंगे, बीकर बी से 5 ml लेंगे और बीकर सी में डालेंगे और फिर सिमिलरली बीकर डी में करेंगे, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे कि जो कलर है, जो सॉल्यूशन का कलर है वो फेडेड होता गया है। मतलब कलर जो आप देख रहे हो वो लाइट होता गया है। क्यों? क्योंकि जो ब्लू विट्रियोल और वाटर के जो पार्टिकल्स थे वो ज्यादा अमाउंट में थे इस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसमें से हमने इसमें डाला तो उसका अमाउंट कम हो गया, इसमें से फिर इसमें डाला, फिर और जो पार्टिकल्स थे ब्लू विट्रियोल के जो पार्टिकल्स थे वो और कम होते गए। देन इसमें और डाला तो और कम होते गए, और इसमें देखा तो मतलब ब्रेक होते गए और अपनी प्रॉपर्टी जहां भी गए वो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पार्टिकल्स थे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। अब हमने क्या किया था कि इसमें से जो पार्टिकल्स थे वो हमने इसमें 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 और इसमें डालते गए हम, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ तक शो कर रहे हैं। मे बी एक और आप बिगर लो, वहां भी लाइट स्काई ब्लू करके यहाँ भी दिख जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। सेकेंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर होते हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। कैसे समझेंगे? इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर ले लेंगे। ग्रेजुएटेड सिलेंडर आप अपने लैब में देखा होगा, अपने स्कूल या कॉलेज में ग्रेजुएटेड सिलेंडर ऐसा होता है, उसमें ऐसे मेजरमेंट के लिए बना होता है ना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 50 ml तक वाटर ऐड किया है, ठीक। मान लेते हैं यहाँ 50 ml पे वाटर हमने इसमें भर दिया है। अब क्या करेंगे, सॉल्ट या शुगर का के कुछ पार्टिकल्स लेंगे। मान लेते हैं 1 या 2 चम्मच लिया और इसमें हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स कर दिया हमने ऐसे, ये मिक्स हो गए। लेकिन जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, जो ये इसका लेवल जो है वो
उस पे कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब वो बढ़ा नहीं। जनरली क्या होता है कि हमने कुछ इसमें ऐड किया तो उसका लेवल बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन इसका जो लेवल है वो बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस है। तो जो साल्ट या शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें मिक्स होने के बाद क्या हुए, एडजस्ट हो गए। मतलब जो स्पेस था वहां पे वो एडजस्ट हो गए। होने की वजह से जो इसका जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ, जितना था उतना ही रहा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। दो प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। इसका क्या मतलब हुआ? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूअसली रैंडमली मोशन करते रहते हैं। ठीक है, इसको रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस एविडेंस को नोटिस किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक ग्लास लिया, ठीक है, उन्होंने एक ग्लास लिया था, इसमें उन्होंने क्या किया, पोलिन ग्रेन जो होता है, इसमें वाटर से मान लेते फील्ड है, लिक्विड कोई है, उन्होंने देखा कि जो पोलिन ग्रेन है उसको इस वाटर में मिक्स करने पे या लिक्विड में मिक्स करने पे इधर उधर, कोई इधर, जो पार्टिकल्स हैं कहीं भी मोशन किए जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में जिगजैग मोशन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो रेंडमली कॉन्टिन्यूसली मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जिगजैग मोशन करते हैं। ठीक है, एक चीज और समझते हैं, हम अगर घर में हो किसी रूम में और घर में कोई परफ्यूम लगा रहा हो तो जो उसकी खुशबू है वो हम तक आ जाती है। क्यों आती है? इसका रीजन क्या है, क्यों आती है हमें स्मेल? रीजन इसका ये है कि जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद मूव करते हुए हम तक पहुंचते हैं, जिससे हम उसको स्मेल कर सकते हैं या सूंघ सकते हैं। ठीक है, अगर किचन में कुछ खाना बन रहा हो तो उसका भी हमें पता चल जाता है कि किचन में क्या खाना बन रहा है, क्योंकि जो फूड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ इंटरमिक्स होते हैं, देन हमारे तक पहुंचते हैं तो हम इसको स्मेल कर लेते हैं कि क्या खाने में है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन की अगर डेफिनेशन हम समझे तो डिफ्यूजन the intermixing of two or more substance due to the motion of their particles in order to get uniform mixture is called diffusion। अगर हम इंक को वाटर में हम मिक्स करें तो जो सॉल्यूशन बनता है वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है और जो वाटर का कलर होता है वो ब्लू हो जाता है। वो क्यों होता है? वो भी डिफ्यूजन के कारण ही होता है। जो इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, और जो सॉल्यूशन बनता है वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये एग्जांपल भी हम डिफ्यूजन के लिए ले सकते हैं, वाटर और इंक का, परफ्यूम और एयर का, ठीक है, फूड और एयर का, ये जो एग्जांपल्स हैं वो डिफ्यूजन के ही एग्जांपल्स हैं। लास्ट जो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मान लेते हैं हम इस पेन की बात करें तो इस पेन को अगर मैं आपको बोलूं कि तोड़ना है तो आप नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाए तो टूट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस पेन की जगह अगर मैं बात करूं चौक की, तो चौक को हम इजिली तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है चौक में वो कम है इन कंपेरिजन टू दिस पेन। मतलब हर जो कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उन सभी में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो पार्टिकल्स हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही एक दूसरे के साथ कंबाइन रहते हैं और एक
मैटर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये मान लेते चौक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया तो ये टूट गया। ठीक, इसको हमने बहुत इजीली तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक था। लेकिन इस पेन को हम इजीली नहीं तोड़ सकते, इसमें हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस पेन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो कंबाइन होने की कैपेबिलिटी है, वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस चॉक। तो ये रही मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास में हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे और इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इवलिव एजुकेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।